आज के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग कमेंट्स में आकर मुझे ये बताएं कि आप सबको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा बीस चैनलिंग के ऊपर था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। जब लोंग उसे ऐसी हालत में देखता है तो वो अपने फेस को उसकी तरफ टर्न करता है और काफी प्यार से उसके फेस को टच करके बोलता है, हमारी तो पूरी बॉडी स्वेटिंग से भरी हुई है, क्या तुम बीमार हो? जिसके ऐसा करने पर हमारा बिस्ट अपने फेस को टर्न कर लेता है और बोलता है मुझे दोबारा से वॉशरूम को यूज करना है। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी से वहाँ से जाने लगता है, जिस पर लोंग उठकर बैठ जाता है और हमारे बिस्ट को वहाँ से जाने से रोकता है, जिस पर हमारा बिस्ट भी रुक जाता है। इसके बाद लोंग काफी प्यार से उसके टेल पर टच करते हुए बोलता है तो जरूर ही इस वक्त काफी ज्यादा बीमार हो। जिस पर हमारा बिस्ट काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपने फेस पर हाथ रख लेता है, क्योंकि लोंग ने अभी अभी दोबारा से उसके टेल के एंड वाले पार्ट पर टच किया था। इतने में लोंग बेड से उठते हुए बोलता है, कल जो चॉकलेट मैंने तुम्हें दी थी, क्या तुम उसी वजह से बीमार हो? इस पर हमारा बिस्ट जल्दी से अपनी टेल को उसे छुड़ाता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मगर ये अच्छा होगा कि तुम इस वक्त मुझसे दूर रहो। जिसे सुनकर लोंग काफी ज्यादा वरी होने लगता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो कि मैं कर सकता हूँ। जिस पर हमारा बीस काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और लोगों की ये सारी बातें सुनकर तो उस बेचारे की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और अब वो अपना कंट्रोल लूज कर देता है और वो जल्दी से लोगों को बेड पर पुश करता है और बोलता है मुझे माफ करना, और इतने में ही वो लोगों के ऊपर आ गया था। इसके ऐसा करने पर लोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है वेट, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारा बीस्ट कपकपाती वॉइस में आंसर करता है, अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसके बाद वो लोंग के दोनों आर्म्स को पकड़कर ऊपर कर देता है और उसकी पकड़ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से लोंग तो मूव भी नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या करने वाला है। इतने में हमारा बीस्ट बोलता है, मुझे बस कुछ मिनट ही चाहिए और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो लोगों के फेस के बिल्कुल करीब आकर बोलता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। हमारे बेस की ये बात सुनकर लोंग काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो खुद को छुड़ाने का ट्राई कर रहा था, मगर हमारा बेस तो उसकी शर्ट को ऊपर करके उसकी बॉडी को लिक करने लगा था। जिस पर लोंग बोलता है, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करना ठीक नहीं है। मगर हमारा बीस तो उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता और इस वक्त लोंग पूरी तरह से हमारे बीस के कंट्रोल में था और वो खुद को मूव भी नहीं कर पा रहा था और वो कंटिन्यूसली हमारे बीस को रुकने का बोल रहा था, मगर हमारा बीस तो उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता और वो कंटिन्यूसली अपना काम करता रहता है। पूरी तरह से लोंग के ऊपर था और बोलता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। जिस पर लोंग घबराते हुए बोलता है, हाँ मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मगर ये तो काफी ज्यादा हो रहा है। इसे सुनकर हमारा बीस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, मगर वो फिर कंटिन्यू करते हुए लोंग की नेक पर लीक करने लगा था। हमारे बीच के ऐसा करने की वजह से वो मन में उसी रिपोर्टर के बारे में सोच रहा था, जो कि बोल रही थी कि इस मंथ ऐसे 15 केसेस हुए हैं जहां पर बीस्ट मैन ने ह्यूमंस पर अटैक कर दिया हो और उसकी वजह से काफी ह्यूमन इंजर्ड भी हो चुके हैं। और फिर उसे ली की बात याद आती है, जो कि बोल रहा था कि मार्किंग बीस्ट मैन का एक लेवल है जिसमें एक बीस्ट मैन अपने फेरोमोन्स को किसी दूसरे पर्सन के फेरोमोन्स में इंजेक्ट करता है। जिस पर लोंग ने बोला था, मगर मैं तो एक ह्यूमन हूँ। जिस पर येन ने बोला था कि ह्यूमंस के पास भी ये होते हैं, मगर उन्हें एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। किसी भी पर्सन के ग्लैंड उसकी नेक पर होते हैं और हमारा बेस लोंग की नेक को पकड़कर कंटिन्यूसली उसे लिक कर रहा था, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा पेन हो रही थी और वो सोचता है, क्या ये उन्हें एक्टिवेट करने वाला है? मुझे इसे अभी रोकना होगा। और वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। जिसकी ये बात सुनकर हमारा बेस थोड़ा सा अपने सेंसेस में वापस आता है और वो जल्दी से लोंग से पीछे हटता है और बोलता है, नहीं मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। और इतने में हमें एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई देती है और ये थप्पड़ लोंग ने हमारे बीस के फेस पर दे मारा था। वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम जानते भी हो कि तुम अभी भी क्या कर रहे थे? इस पर हमारा बीस सैड होते हुए अपने फेस पर हाथ रख लेता है और बोलता है, मुझे माफ करना, पहले ये वेट करने वाला था कि तुम मुझे याद करो। जिस पर लोंग थोड़ा हैरान हो जाता है और वो पूछता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर हमारा बीस कुछ देर सोचते हुए बोलता है, लोंग लोंग, और वो उसका हाथ पकड़कर उसके ऊपर आ जाता है। इसके ऐसा करने पर लोंग थोड़ा घबरा जाता है और घबराते हुए पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि कंप्यूटर के सामने बैठी कुछ टाइप कर रही थी। इसके बाद वो लाइव स्ट्रीम को ऑन कर लेती है, स्माइल करते हुए काफी ज्यादा चेरिश वे में बोलती है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू लोंग लोंग चैट रूम। और हमें यहाँ ये मालूम होता है कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि लोंग था, जो कि लेडी के गेटअप में था। के बाद वो कैमरे को चेक करते हुए बोलता है, क्या तुम लोग मुझे देख सकते हो?
इसके साथ ही उसकी स्ट्रीम में काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगते हैं और उसे तरह तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे। उनमें से कोई पूछता है, आज तो आप बहुत प्रिटी लग रहे हो, क्या आपने सुबह सुबह ही मेकअप कर लिया था? और एक पर्सन बोलता है, क्या आप डेट पर जाने वाले हो? जिस पर लोग काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए उन्हें रिप्लाई करता है, नहीं, मैं फीमेल्स का क्लॉथ पहनकर बाहर नहीं जाता। जिस पर उसके व्यूवर्स बोलते हैं, क्या सच में? मगर तुम ऐसा क्यों नहीं करते? फीमेल्स के क्लॉथ में तो तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो, तुम्हें खुद को चेंज करना चाहिए और तुम तो बिल्कुल गर्ल्स की तरह लगते हो। तो बहुत बुरा हुआ कि तुम इस तरह के क्लॉथ्स पहनकर बाहर नहीं जाते और मैं सच में तुम्हारे साथ एक डेट पर जाना चाहता हूँ। आज तो तुम कल से भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। लोंग लोंग ये सारे मैसेज पढ़ रहा था और वो उन्हें रिप्लाई करता है, क्या तुमने अभी अभी मुझे क्यूट बोला? ऐसा लगता है कि तुम लोग तो मेरे फेक फैंस हो। मैं कल 5 बजे तक अपने रूम को क्लीन करता रहा और इसी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया। क्या जब आप कल अपने रूम को क्लीन करो तो हमें दिखा सकते हो? और लोंग बोलता है, तुम लोग रूम देखना चाहते हो, मैं तुम लोगों को अभी दिखाता हूँ। रूम को दिखाने के लिए उठता है और इतने में कोई पर्सन उसे गिफ्ट सेंड करता है, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए उसे थैंक्स बोलता है और इसके बाद उन्हें रूम दिखाते हुए बोलता है, तुम लोग ये देख सकते हो, ये सारा काम मैंने कल किया है। इतने में उसकी नज़र हमारे बीच के एयर पर पड़ती है जो कि मूव कर रहे थे, जिसे देखकर वो साई करता है और सोचता है, क्या ये अभी भी यहीं पर है? इसके बाद वो उन सबको अपना बेडरूम दिखाता है और अपने क्लोज भी, जहाँ पर उसके व्यूवर्स बोलते हैं, तुम्हारे क्लोजेट में तो ज्यादातर लेडीज के कपड़े हैं, यहाँ पर तो मेंस क्लोथ ना होने के बराबर हैं। जिस पर लोग अपनी उसी ड्रैगन हुडी को दिखाकर बोलता है, मेरे पास ये है ना। ये सब देखते हुए उसके व्यूवर्स की नज़र हमारे बीच के सूटकेस पर पड़ती है, जिस पर वो बोलते हैं, ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, क्यों ना तुम इसे हमें खोल के दिखाओ। इस पर लोग उन्हें टीज करते हुए बोलता है, सॉरी पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम सब मेरे फेक फैंस हो। इसकी ये बात सुनकर सारे व्यूवर्स हंसने लगते हैं और फिर उसे अजीब अजीब क्वेश्चंस करने लगते हैं। इस पर लोंग लोंग इरिटेट होते हुए बोलता है, जो कुछ भी तुम लोग बोल रहे हो सोच समझ कर बोलो, वरना मेरा चैट रूम ब्लॉक भी हो सकता है। मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता है। जिस पर उसके व्यूवर्स पूछते हैं, अगर ऐसी बात है तो ये तुम्हारा सूटकेस नहीं है। जिस पर लोंग लोंग बोलता है, हाँ तुमने ठीक कहा, ये मेरा नहीं है। तुम सब लोग तो डिटेक्टिव हो और अब मेरा मजाक बनाना बंद करो वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और उसके व्यूवर्स तो उसे काफी ज्यादा टीज कर रहे थे सूटकेस की वजह से। वो बोल रहे थे कि शायद ये तुम्हारे किसी लवर का है। जिस पर लोंग लोंग इरिटेट होते हुए बोलता है, ठीक है मैं सच में अब यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलने के बाद वो लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है। इसके बाद वो हमारे बीच के पास जाता है। हम देखते हैं कि हमारा बीच एक जगह पर छुप कर बैठा हुआ था, जिसे देखकर लोंग लोंग बोलता है, आखिरकार तुम कब तक यहीं पर छुपने वाले हो? क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। देखते हैं कि हमारे बीच के दोनों कजन्स और उसकी मदर इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे और वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे थे। जहाँ पर उसकी मदर बोलती है, मैंने सुना है कि कल मॉर्निंग में तुम दोनों डेट पर गए थे। जिस पर यन बोलता है, मोम मैंने आपको ये पहले बताया तो था कि वो एक डेट नहीं थी। इस पर ली भी हंसते हुए बोलता है, प्लीज हमारा मजाक मत बनाएं। इतने में यन को एक कॉल आती है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो जल्दी से अपने मोबाइल को उठाकर बोलता है, मैं इस कॉल को आंसर करने जा रहा हूँ। और जाते हुए इशारे से अपने सर्वेंट से बोलता है, डोर को क्लोज कर दो। इस पर उसका सर्वेंट रिस्पेक्टफुली हाँ में सर हिलाते हुए बोलता है, ठीक है मास्टर यन। और इसके बाद वो डोर को क्लोज कर देता है। येनिन बाहर आने के बाद कॉल को यस करके बोलता है, हेलो मिस्टर पैसी। दूसरी तरफ मौजूद पर्सन बोलता है, हे तुम्हें कॉल को उठाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा? जिस पर येनियन बोलता है, सॉरी मैं डिनर कर रहा था। और फिर वो पूछता है, मिस्टर पैसी क्या बात है? लास्ट टाइम तुम लोगों ने जो मुझे एनाबॉटिक हार्मोन्स दिए थे उसके बारे में तुम लोग बिल्कुल ठीक थे और मेरे लिए भी ये अच्छा होगा कि मैं ज्यादा ड्रिंक ना करूं। सुनकर येनियन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, क्या एनाबॉटिक हार्मोन्स आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पर वो पर्सन बोलता है, तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, ऐसा लगता है कि मैं खुद भी ड्रिंक नहीं करना चाहता। इसके बाद वो कॉल को कट कर देता है। मगर येन तो उसकी ऐसी बातों को सुनकर सोचने लगता है, अभी अभी इन्होंने क्या कहा? मेरे ख्याल से मैं उनके लिए ये तो नहीं लेकर गया था। इसके बाद सीन दोबारा से लोंग और हमारे बीच की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर लोंग काफी ज्यादा गुस्से से टेबल पर हाथ मारकर बोलता है, मैं बिल्कुल भी एक बीस्ट नहीं बनना चाहता। जिस पर हमारा बीच थोड़ा घबराता हुआ बोल देता है, हाँ तुम नहीं बनोगे। हमारे बीच की ये बात सुनकर लोंग साय करता है और बोलता है, ये तो अच्छी बात है। ये सारी बातें सच नहीं है, ऐसा लगता है कि मुझसे झूठ बोला गया था। में उसकी नजर हमारे बीच की तरफ जाती है, जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए उसी की तरफ देख रहा था। और जैसे ही वो देखता है कि लोंग भी उसकी तरफ देखने लगा है, तो वो जल्दी से पूछता है, क्या वो पार्ट अभी भी हर्ट कर रहा है? जिसे सुनकर लोंग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर वो काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए मन में सोचता है, ऑफ कोर्स वो अभी भी हर्ट कर रहा है
और बोलता है मैं एक पीसमैन थोड़ी हूँ जो कि इतनी जल्दी हील हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे खाने वाले हो। लोंग की ये बात सुनकर हमारा भी सैड होते हुए अपने फेस को झुका लेता है और बोलता है मुझे माफ करना। के बाद लोंग अपने सर से लेडीज वी को उतारते हुए बोलता है लो ये सब कुछ भूल जाते हैं, वैसे भी मैंने तुम्हें थप्पड़ तो मार दिया था, तुमने भी ये सब कुछ इंटेंशनली नहीं किया, तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मगर तुम्हें वो मेडिसिन अभी मुझे देनी होगी। इसे सुनकर हमारा बीस जल्दी से उन मेडिसिन को निकाल कर लोंग के सामने करते हुए बोलता है यही है वो सारी मेडिसिन। फिर वो अपनी टेल को मूव करते हुए थोड़ा क्यूरियस वे में पूछता है क्या अब मैं यहाँ रह सकता हूँ। इस पर लोंग आंसर करता है वैसे नॉर्मली तो मुझे ये कहना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसकी ये बात सुनकर हमारा भी थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है हाँ मैं समझ गया। में लोंग बोलता है मगर मैं क्यूरियस हूँ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, हम कब से एक दूसरे को जानते हैं। सुनकर हमारा बीच जल्दी से खड़ा होकर उससे पूछता है क्या तुम्हें चाई चाई हॉस्पिटल याद है। देखना यह है कि क्या हमारा बीस्ट लोंग को सब कुछ सच सच बता देगा और क्या लोंग उसे याद कर पाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें